क्या पता पापा ने इसके हाथ पर वो निशान देख लिया हो और इसलिए पापा के जहन में वो निशान बैठ गया और इसीलिए पापा बार बार वो निशान बना रहे हैं, तब भी और आज भी। अगर ये खतरनाक खेल सौम्या खेल रही है तो मुझे इसकी सच्चाई सबके सामने फौरन लानी होगी। नमस्ते जॉली जी, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, अच्छा हूँ, बोलिए। ये फोटो फ्रेम टूट गया था, इसे ठीक करवाना था। मैं अभी आया। दादी जी, हम तो कह ही रहे थे कि हम अकेले आ जाते, आपको आने की क्या जरूरत थी? हाँ हाँ, तुम तो प्रधानमंत्री के भी काम कर लेती। निर्लज एक काम बोला था, वो भी छोड़ आई। पता नहीं हमारा पोता किससे शादी। इधर दे थैला। ये है हम और हमारा लाडला कपिल, जब नन्हा सा था। हम चाहते हैं कि हम ये तस्वीर उसे भेंट स्वरूप दें। गुड आइडिया दादी जी, हम तो सोच रहे हैं हम भी एक तो फोटो खिंचा लेते हैं। यहाँ कोई है ये नहीं? एक बढ़िया सा फ्रेम लगा दीजिए इस पर। हाँ, मैं इन्हें दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ मैं। आपका मतलब है कि हम यहाँ खड़े खड़े प्रतीक्षा करते रहे? लीजिए, बढ़िया सा फ्रेम चढ़ा के दीजिए। कुसुम जी, इसका कांच बदलना होगा। हाँ, इस साइज का कांच अभी मेरे पास है नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नया फ्रेम लगा देता हूँ। ठीक है। जानता हूँ ये फोटो आपके लिए कितनी खास है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तस्वीर है तो हमारे लिए बहुत खास। हमारी बहू की शादी हो जाएगी, उसके बाद वो चली जाएगी तो बस ये तस्वीर ही याद बन के हमारे पास रह जाएगी। इसलिए इस तस्वीर के लिए आप खास फ्रेम ढूंढिएगा। क्या कहा आपने? आपकी बहू की शादी है? आपके बेटे से? नहीं, वो हमारी बहू की फिर से शादी हो रही है। क्या? आपकी बहू का पुनर्विवाह आपके बेटे से ही है? हमारी बहू का हमारे बेटे से तलाक हो चुका है। अब वो दूसरी शादी कर रही है। पापा क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? पता नहीं अक्षत ने पुरानी किताबें क्यों निकाल रखी है। क्या करता रहता है ये लड़का। सौम्या के हाथ पर टैटू तो बिल्कुल उसी जगह है जिस जगह पापा ने मेरे हाथ पर बनाया था। पर क्या दोनों टैटू एक जैसे हैं? ये पता ही नहीं लग पा रहा है। हे राम, कलयुग है, घोर कलयुग। सुन रही है बिजली? बहू का तलाक हो गया है और सास स्वयं उसका पुनर्विवाह करवाएंगी। बस यही अधर्म देखने को बचा था। राम 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 राम। आजकल की बहुओं में लाज शर्म तो बची नहीं, और सास है कि उन्हें रोकने की बजाय स्वयं बढ़ चढ़कर उनका पुनर्विवाह करवा रही हैं। अरे जब सास ही अपनी बहू को संभाल कर नहीं रख सकती तो कौन सी बहू अपने पति के साथ टिकेगी?
हम उसे बहू नहीं, बेटी मानते हैं। और अगर हमारी बहू का घर दोबारा बसता है तो उसमें हर्जी क्या है? लो भाई, बहू शेर तो सास सवा शेर। ये आप एक काम कीजिए, इसे ना ठीक करवा दीजिए। हमें कोई जल्दी नहीं है, ठीक हो जाएगा तो हम कल यहाँ आकर ले लेंगे। ठीक है जी। नमस्ते। लो, ये तो चली गई। अरे काम ऐसे करेंगी तो मुंह छुपाने की नौबत तो आएगी। हाँ? अरे भाई और कितना टाइम लगेगा? हो गया मैडम जी। ये लीजिए। चल। ये माता रानी, तो क्या पापा सौम्या की तरफ इशारा कर रहे थे? तो क्या सौम्या ने पापा को गिराया था? गिराया? हाँ? ऊपर से गिराया, धक्का दे। पापा ने सौम्या का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अक्सर ऐसे कामों के पीछे सौम्या ही होती है। वो तो है मंगा, पापा को तुमने वहां बुलाया था। ये मैसेज मैंने नहीं भेजा है, मैंने तो कोई मैसेज नहीं भेजा पापा को। ये फोन का लोकेशन तो होम बता रहा है, यानी आपका घर। उसके बाद चेंज होके शूटिंग रेंज दिखा रहा है। क्या पता पापा ने इसके हाथ पर वो निशान देख लिया हो और इसलिए पापा के जहन में वो निशान बैठ गया, और इसीलिए पापा बार बार वो निशान बना रहे हैं, तब भी और आज भी। अगर ये खतरनाक खेल सौम्या खेल रही है तो मुझे इसकी सच्चाई सबके सामने फौरन लानी होगी।